हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं सुहाना और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स। जी हाँ, अगर आप घर बैठे बैठे बोर हो गए हो और कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ 30 डेज़ का ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें मैं आपको सारा बेसिक नॉलेज दूंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी और सारा नोट्स भी दूंगी। तो इस कोर्स में जो भी इंक्लूडेड है वो मैंने पीछे इस बोर्ड पे लिख दिया है। तो चलिए एक बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। सो गाइस, हमारे बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स में रहेगा थ्रेडिंग, ब्लीच, D10, क्लीन अप, ऑल टाइप्स फेशियल, वैक्सिंग, रिका वैक्स, बीन वैक्स, होम रेमेडीज फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशंस, ब्लो ड्राई, हेयर कलर, हेयर कट्स में रहेगा यू कट, वी कट, लेयर कट, बेबी हेयर कट, बैंक्स कट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कर्लिंग, हेयर स्पा, हेयर स्टाइलिंग, ब्राइडल मेकअप, सेल्फ मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप एंड प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग कि आप किस तरह से पार्लर को रन कर सकते हो अगर आप एक पार्लर ओपन करना चाहते हो, और साथ ही में इन सब का नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्रेडिंग पे। तो चलिए देखते हैं। इतना सारा कोर्स मैं सिखाने वाली हूँ आपको, और ये कोर्स सीख करके आप अपने मम्मी का फेशियल कर सकते हैं, दीदी का आईब्रोज बना सकते हैं, चाची के हेयर कट कर सकते हैं, और सब कुछ आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए बनिए रहिए हमारे साथ डे 1 से डे 30 तक और सीखते हैं कुछ नई नई चीज़ें। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थ्रेडिंग का। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग क्या है? Threading is a popular method of hair remove, especially for shaping eyebrows and remove facial hairs. तो थ्रेडिंग जो है वो एक मेथड है जिससे हम लोग हेयर्स को रिमूव करते हैं, स्पेशली आईब्रोज को शेप देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट्स भी लिख दिए हैं, जैसे कि थ्रेड, स्मॉल सीजर, आईब्रो प्लकर, तलकम पाउडर एंड मॉइस्चराइजर। तो ये सब चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा एकदम जो मेन चीज़ है वो है हमारा थ्रेड। ठीक है, इस तरह का एक धागा होता है जिससे हम लोग आईब्रो की थ्रेडिंग करते हैं, और इस तरह का एक आईब्रो प्लकर चाहिए, और एक स्मॉल सीजर, तलकम पाउडर, इस तरह का तलकम पाउडर मतलब कोई भी लूज पाउडर ले सकते हो, और चाहिए हमको मॉइस्चराइज़र या कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी एक टोनर। ठीक सर, जो मेरे रिक्वायरमेंट्स है मैंने बोर्ड पर लिख दिया, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया थ्रेडिंग क्या है और उसके लिए क्या क्या चाहिए। अब हम देखते हैं जो हम आईब्रोज को शेप देंगे वो शेप्स कितने टाइप्स के हैं। तो कर्व्ड आईब्रो है, अपवर्ड आईब्रो, स्ट्रेट आईब्रो, हाई आर्च आईब्रो, सॉफ्ट आर्च आईब्रो और एस शेप्ड। जो कर्व्ड आईब्रो है वो एकदम इस तरह से राउंड रहेगी। ठीक है, और जो अपवर्ड आईब्रो है वो एकदम ऐसा ऊपर की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो स्ट्रेट आईब्रो है वो एकदम ऐसा स्ट्रेट रहेगी, ज़्यादातर बॉयज़ की होती है। और जो हाई आर्च है उसका जो यहाँ का एरिया है आईब्रो का, ये वाला हिस्सा एकदम पॉइंटेड रहेगा, तो उसको बोलते हैं हाई आर्च। और सॉफ्ट आर्च, यही जो पॉइंट है आईब्रो की वो एकदम सॉफ्ट सी रहेगी, एकदम हल्का पॉइंट रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आर्च। और एस शेप्ड जो आईब्रो है वो ये आईब्रो ज़्यादातर डीप सेट आइस की होती है, जिसकी डीप सेट आइस होती है उनका ये वाला पार्ट पे थोड़ा सा ऐसा एस शेप दिखता है आईब्रो का। ठीक है, तो ये 6 शेप्स की आईब्रोज होती हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि थ्रेड को करते कैसा है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशंस, ये हो गए नोट्स। अब देखते हैं प्रैक्टिकल। इस थ्रेड के धागे को हम लोग कैसे चलाते हैं। इस थ्रेड के धागे को चला के हमको थ्रेडिंग करना होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हमको सिंपली इसे मुंह में पकड़ना है ऐसे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा दूर तक लेके जाना है, ये वाले हाथ को। फिर यहाँ पे देखिए ये 4 फिंगर लेना है, और ये 4 फिंगर से यहाँ पे हाथ डालना है और इस तरह से कर लेना है। ठीक है, अब ये इस वाले पार्ट को हमको 2 बार ट्विस्ट करना है, इतना छोड़ देना है कि छोटा ना हो। 1 2, इस तरह से 2 बार ट्विस्ट कर देने के बाद ये जो थंब है इसको ऊपर रखना है। ठीक है, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बन गया, और ये वाले थंब को जो है अंदर ला लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बन गया एक कैंची, इसको इस तरह से चलाना होता है।
जब भी थ्रेड ऊपर आएगा तब ये जो माउथ में पकड़ा हुआ धागा है इसको हम लोग लूज़ करेंगे और ऊपर लेके आएंगे, और जब नीचे जाएगा तब इसको टाइट करना है, इसको क्लोज करना है और यहाँ पे प्रेशर देना है। कहाँ पे? इस वाले थंब को प्रेशर देना है, ठीक है, इस तरह। जब भी हम थंब को प्रेशर देंगे तो ये अपने आप इधर आएगा, और इस तरह से जब हमको ये धागे को थंब की तरफ लेना होता है तो पहले कैंची को ऐसा ओपन कर लेना होता है, और जब हम नीचे जाएंगे, मतलब कैंची जब क्लोज करेंगे तो पहले इसको बारीक करना है और बस थंब को प्रेशर देना है। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। अब मैं आपको बताती हूँ आईब्रोज पे कैसे थ्रेड करते हैं। तो सबसे पहले आईब्रोज पे थ्रेड करने के लिए हमको लगा देना है तिलकम पाउडर। अच्छे से सारे ही आईब्रोज पे तिलकम पाउडर लगा देना है, जिससे जो भी स्वेट है वो रिमूव हो जाता है। और पहले क्या करना है, स्ट्रेच करवा देनी है। जो भी आपके पास क्लाइंट है, जिसका भी आप आईब्रो बना रहे हो, उसको इस तरह से दोनों फिंगर से बोलना है कि आप अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। जब तक आईब्रो अच्छे से स्ट्रेच नहीं किया हुआ रहेगा तो वो एकदम लूज़ रहेगी स्किन, तो ये पेन हो सकता है। तो देखिए, पहले इस तरह से थ्रेड को चलाना है और इस कैंची में बालों को फंसा के और ऐसे खींचना है। देखिए, मैं बस आपको आईब्रो के ऊपर थ्रेड किस तरह से चलाते हैं वो बता रही हूँ। जो इधर वाली आईब्रो में बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको शेप लेना बताऊंगी। तो बस पहले आप देखिए कि थ्रेड को आईब्रो के ऊपर किस तरह से चलाते। देखिए, पहले बालों को फंसाया और इस तरह से चला दिया। पहले अच्छे से देख लेना, इस तरह से देखिए, इस तरह से। बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग में आपको एक एक बाल करके निकालना पड़ेगा। पहले तो आप आईब्रो का शेप लिए ही नहीं स्टार्टिंग में। सिर्फ आप थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कीजिए फॉरहेड के ऊपर, या फिर आप फिनिशिंग दे सकते हैं आईब्रोज़ की। तो अगर एक बाल रहेगा तो किस तरह से निकालते, देखिए इस तरह से अटकाया और खींच दिया, तो ये बाल क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। तो इसी तरह से आईब्रोज़ को एक एक बाल करके निकालिए, और जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे उसके बाद हम एक पूरी लाइन निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम पहले ऊपर के नीचे से आईब्रो को बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम ऊपर क्लीन करेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ऊपर नीचे से आईब्रो बना के, सेम जब हम इधर के आईब्रो बनाएंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। देखिए, इधर की आईब्रो जो है हमारी क्लीन हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आर्च दिया है। देखो, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि कितना फ़र्क है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। पहले स्ट्रेच कर देना है। जब हम लेफ़्ट आईब्रो बनाते हैं तो आईब्रो को बैक साइड से बनाते हैं, और पहले गाइडलाइन बना लेना। आपको नोज़ के पास के हेयर से स्टार्ट करना है इस तरह से, और एक गाइडलाइन बना लेना है। उसी लाइन को फॉलो करते करते आपको एक एक बाल निकालना है। देखिए, इस तरह से। अब उसी लाइन में मैं धागे को लेके जाऊंगी, थोड़ा सा राउंड करूंगी अभी। देखिए, इस तरह से जो बाल है आराम से रिमूव हो जाए। थोड़ा सा हाथ को गोल घुमाते हुए आईब्रोज़ के एंड तक लाना है। एक ही लाइन में सारे बाल रिमूव करना है इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से सारे आराम से हेयर्स को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे गाइडलाइन हमारी बन चुकी है। अब ये जो सारे नीचे के हेयर्स है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ताकि हमें एक नीट और क्लीन मिल जाए। स्ट्रेच अच्छे से कराना है। जितना अच्छे से स्ट्रेच हुआ रहेगा, यहाँ ब्रो बोन पे जितना अच्छे से स्ट्रेच हुआ रहेगा उतना कम पेन होगा। अच्छे से स्ट्रेच करा दीजिए। अगर क्लाइंट को पकड़ने में दिक्कत होती है तो आप किसी स्टाफ से आईब्रो को पकड़ने लगाइए और इस तरह से सारा क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है ये आईब्रो हमारी क्लीन हो गई है। एक बार हमको छोड़ के देखना है कि क्या शेप सही आया है या नहीं आया है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा बाल रह गए हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरह से छोड़ के देखना है, फिर उसके बाद आपको फिर से करना है। मैं आपको एकदम डिटेल में बता रही हूँ, एकदम स्लो वीडियो है, बिल्कुल भी मैंने फास्ट नहीं किया, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो जो हेयर्स हमारे एक्स्ट्रा है उसको मैं अभी यहाँ पे फिर से एक लाइन निकालूंगी इस तरह से, ठीक है। अभी एक लाइन निकाले तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, इसको पकड़ा और ऐसे खींच दिया। बस आपको कैंची में पहले बालों को अटकाना है और उसके बाद फिर उसको आराम से खींच देना है। ध्यान रहे जब आप खींच रहे हो तो आपका हाथ आईब्रो से ऊपर उठे ना। तो यहाँ पे हमारा जो है नीचे का लाइन एकदम क्लियर और स्ट्रेट
बिल्कुल ही एकदम फिनिशिंग में लाइन आ गई है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आर्च आईब्रो बनाया है। अब मैं ऊपर का शेप दूंगी। हमेशा नीचे का बनाने के बाद ही ऊपर का बनाइए ताकि आईब्रो थोड़ा उठा हुआ लगे। तो इस तरह से ऊपर का सारा शेप दे दिया। जो भी इधर नोज़ के पास के जो हेयर्स होते हैं उसको स्मॉल सीज़र की मदद से ऐसे एक्स्ट्रा बाल कट कर लेना है। तो देखिए हमारा जो आईब्रो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो एलोवेरा जेल जो भी आपके पास, बस आईब्रोज़ को ठंडक मिल जाए इस तरह से अप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा मसाज कर देना है। तो ये थी हमारी आज की थ्रेडिंग की क्लास। आई होप आपको इससे थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।